जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। देखना, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाएगा। संगत जी आप मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार में तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, पैसों की परेशानी चल रही है, तो आपके घर में पैसों की बारिश हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग, पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो देखो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आप 10 से 15 मिनट निकाल के अगर आपको गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिल रही है ना, आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी कृपा कर रहे हैं, तो आपको ये सत्संग पूरा सुनना ही चाहिए संगत जी, तभी तो आपके घर पे गुरु जी आएंगे। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास सेठी, गुरु जी की संगत, मैं मॉडल टाउन दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2024 में, यानी कि इसी साल में। संगत जी जनवरी के महीने में हम लोग गुरु जी के पास में पहली बारी गए थे। वो भी क्यों गए थे मैं आपको पहले बता दूं। संगत जी मेरी मम्मी को ऐसी एक बीमारी थी संगत जी, जिसका मतलब वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। मेरी मम्मी को संगत जी पूरी बॉडी में पैरालिसिस था, मतलब उनको पूरी बॉडी उनकी पैरालिटिक थी संगत जी, ना वो चल सकते थे, ना वो उठ सकते थे, ना वो बैठ सकते थे। बातचीत तो बड़े दूर की बात है संगत जी, मतलब कितना टाइम संगत जी उनको बोले बोले हो गया था। मतलब ना कुछ बोलना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, सिर्फ संगत जी लिक्विड डाइट पे वो रहते थे। वो भी मेरी आंटी, या कभी मेरी बेटी, या कभी मेरा मतलब छोटा भाई
संगत जी उनको कुछ खिलाता था संगत जी। मतलब ऐसी हालत थी क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं सकते संगत जी। मतलब अपने हाथों से वो खाते भी नहीं थे क्योंकि उनको उनके हाथ पैर संगत जी चलते नहीं थे, उनको पैरालाइसिस था। तो बड़ी मतलब परेशान भी थे, दुखी भी थे खुद संगत जी, पर वो बोल भी नहीं पाते थे कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ या मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब आप देखो, जब संगत जी ये सब कुछ हुआ, हमें किसी ने बताया कि तुम लोग इनको गुरुजी के पास ले जाओ, गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाओ। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं इनका इलाज नहीं होता, ये अब ऐसे ही रहेंगे, तो संगत जी उनको मतलब हम लोग लेके गए गुरुजी के पास। हमें बिल्कुल पता नहीं था गुरुजी के बारे में, गुरुजी क्या करते हैं। पहले तो हमें लगा गुरुजी महाराज मतलब संगत जी लोग हमें बता रहे थे कि ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना होता है, ये करना होता है वो करना होता है। तो मैंने सोचा कि ये लंगर प्रसाद, मेरी मम्मी तो कुछ खा पी भी नहीं सकते, तो मतलब कैसे होगा सब कुछ। संगत जी ये सारी बातें दिमाग में थी मेरे कि अरे हम वहाँ ले जा तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं वहाँ जाने के लिए, पर अगर वहाँ पे भी कुछ ना हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे। संगत जी मेरे दिमाग में टेंशन सी हो गई थी कि फिर हम क्या करेंगे बाद में, कि अगर वहाँ पे भी कुछ ना हुआ तो। संगत जी फिर मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया, कहता नहीं यार तू इतनी जल्दी हार क्यों मान जाता है, गुरु जी के पास एक बार ही चलते तो हैं, फिर जीत मतलब कि देखते हैं जाके क्या होता है। गुरु जी के पास एक बार ही चलो, फिर देखो कि गुरु जी क्या करते हैं। मैं ले गया संगत जी अपनी मम्मी को, मेरी आंटी साथ थी, मेरी बेटी थी, मेरा छोटा भाई था, उसकी भी आंटी, और मेरा वो दोस्त भी। संगत जी हम सब लोग चले गए गाड़ी में बैठ के, गुरुजी के पास में ले गए। वहां संगत जी गुरुजी तो थे ही नहीं, मतलब गुरुजी तो इंसानी चोले में नहीं है, संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं। अब मुझे लगा कैसे ठीक होंगे मेरी मम्मी, जब गुरुजी नहीं है, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो फिर मेरी मम्मी कैसे ठीक होंगी। मेरे दिमाग में टेंशन हो गई, अरे यार फिर क्या लाने का फायदा हुआ जब गुरुजी तो है नहीं संगत जी। तो मेरा वही दोस्त कहता है यार गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी की शक्तियां तो यहीं पे हैं, ब्लेसिंग तो यहीं पे है ना, तो तू ब्लेसिंग देख। गुरुजी तो तेरे को दर्शन दे देंगे, अभी वो तेरे सामने आके तेरे को दर्शन दे देंगे, तू उनके दर्शन नहीं कर पाएगा, तू वहां से भाग जाएगा, क्योंकि उनका संगत जी इतना नूर। मेरे को दर्शन भी हुए गुरुजी के, ऐसी बात नहीं है मेरे को दर्शन नहीं हुए, संगत जी दर्शन भी हुए कुटिया के अंदर। और आज मेरी मम्मी संगत जी बिल्कुल ठीक है, कोई उनको देखो ना, पहले वो चलते थे ना बैठते थे ना उठते थे, सिर्फ खाली बेड पे, सब काम बेड पे। संगत जी मैं मतलब मेरे को बात करते हुए भी ना मेरे को रोना सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि संगत जी ऐसे ऐसे दिन देखे मैं हमने कि अपनी मम्मी को मैंने साक्षात देखा है कि वो बेड पे है सुबह से लेकर रात तक, ना बात करना, ना सोना, ना उठना, ना कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, इतने बीमार और खाली दवाइयों पे, सिर्फ मेडिसन मेडिसन मेडिसन। आज वो बिल्कुल ठीक है संगत जी, बात करते हैं। इतने सालों के बाद तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी है कि उनकी आवाज़ कैसी है। ये सब कुछ संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने करा है सब। इतना बड़ा चमत्कार तो वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।